हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 7 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। किस राज्य ने मिशन फतेह नामक एक गीत लॉन्च किया है? तो ये किस राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है पंजाब ने। ये मिशन फतेह नामक गीत जो है दोस्तों, इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाना। और अगर हम इस गीत की बात करें तो इसमें अमिताभ बच्चन, सोनू सूद, हरभजन सिंह, मिल्खा सिंह, करीना कपूर और बहुत से आदि फेमस कलाकारों ने इसमें संदेश दिया है। और अगर हम बात करें पंजाब की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पंजाब भारत के नक्शे में। पंजाब की कैपिटल है दोस्तों चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं यहाँ के वीपी सिंह बंदौरे। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स आ सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुक रिलीज की है? तो ये कौन से मंत्रालय ने की है दोस्तों? ये की है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हैं, ये वो ई बुकलेट है दोस्तों, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। इसमें मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष की जितनी भी उपलब्धियां हैं दोस्तों, उन पर प्रकाश डाला गया है। और यह उनके दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ का प्रतीक है। अगर हम इस बुकलेट की बात करें तो इसमें आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर और नागरिकता अधिनियम यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही यूएसए में जो लास्ट ईयर हाउडी मोदी नामक प्रोग्राम हुआ था और भारत में नमस्ते ट्रंप तथा भारत के ही ममल्लापुरम में जो मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी समिट, उसका भी विवरण इस बुकलेट में किया गया है। इसमें मोदी जी द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए जितने भी कार्यवाही की गई हैं उन पर प्रकाश डाला गया है तथा 20 लाख रुपए का जो अभी राहत पैकेज का ऐलान किया था उसका भी जिक्र इस ई बुकलेट में किया गया है। और अगर हम बात करें दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की, तो इसके मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर इसके मंत्री हैं दोस्तों। और प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अलावा 3 और इम्पोर्टेंट मंत्रालय संभालते हैं, जिनमें से एक है पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा तीसरा है दोस्तों भारी उद्योग तथा सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय। ये तीनों मंत्रालय भी प्रकाश जावड़ेकर देखते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। केंद्र सरकार ने बजट में घोषित की गई नई योजनाओं को कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया गया है? तो ये कब तक के लिए ब्रेक लगाया है दोस्तों? ये लगाया है मार्च 2021 तक। आपको पता होगा कि अभी कोविड की वजह से भारत सरकार पर कोई भी राजस्व नहीं आ रहा है और खर्चे बढ़ने के कारण इस कदम को उठाया गया है। वजह इसकी यही है कि सरकार के खर्चे तो बढ़ रहे हैं पर सरकार का राजस्व बिल्कुल कम हो गया है और वित्त संकट की वजह से सरकार ज़्यादा से ज़्यादा कर्ज ले रही है। अगर हम बात करें अप्रैल 2020 की दोस्तों, तो सरकार के पास मात्र 27,548 करोड़ रुपए का राजस्व आया था, जबकि सरकार का खर्चा 3,07,000 करोड़ का था। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है सरकार के राजस्व और खर्चे में। हालांकि अगर हम बात करें तो सरकार ने इन ब्रेक लगाई गई योजना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा आत्मनिर्भर अभियान को इससे अलग रखा है। यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तथा आत्मनिर्भर भारत के अभियान के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं वह सब चालू रहेंगी। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ दोस्तों। वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 के दौरान भारत ने गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन को कितनी सहायता देने का वादा किया है? तो ये कितनी सहायता देने का वादा किया है दोस्तों? ये किया है $15 मिलियन का। $15 मिलियन को अगर हम इंडियन करेंसी में देखें तो ये लगभग 112 करोड़ रुपए बनते हैं। और ये राशि द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को क्यों दी है दोस्तों? क्योंकि जो ये संस्था है ये काम करती है वैक्सीन बनाने के ऊपर तथा इसका काम होता है वैक्सीन बनाना और उसे गरीब देशों तक बहुत ही कम पैसों में पहुंचाना। अगर हम बात करें इस समिट की, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, तो ये हुआ था दोस्तों 4 जून को।
इसकी अध्यक्षता की थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों बोरिस जॉनसन, इन्होंने ही इस समिट की अध्यक्षता की थी। और अगर हम बात करें द ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसके सीईओ हैं सेठ बर्कले। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है? तो यह क्या कुश्ती का कप होगा, क्रिकेट का कप होगा, फुटबॉल का कप होगा या हॉकी का कप होगा? तो ये होगा दोस्तों महिला एशिया फुटबॉल क्लब। आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं 2022 में होने वाले महिला एशिया फुटबॉल कप की मेजबानी कौन देश करेगा दोस्तों? ये करेगा भारत। और अगर हम बात करें भारत की, तो 42 साल बाद यह कप भारत में हो रहा है। आखिरी बार यह 1979 यानी कि 1979 में भारत में हुआ था। उस समय भारतीय टीम इसमें रनर अप रही थी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फोर्ब्स 2020 की जारी सूची वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने के मामले में किस एक्टर का नाम है? तो वह है दोस्तों अक्षय कुमार। यहां आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं अक्षय कुमार का फोटो। लास्ट ईयर जो इनकी इनकम थी वो 466 करोड़ थी दोस्तों, और इस साल इनकी इनकम है 364 करोड़। और इनकी रैंक कौन सी है टॉप 100 में दोस्तों? इनकी रैंक है 52वीं रैंक है। और अक्षय कुमार अकेले भारतीय हैं जो इस लिस्ट में हैं। 2019 में भी अक्षय कुमार अकेले भारतीय थे जिन्होंने इस लिस्ट में जगह बनाई थी। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किस बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पाइड बनाने की घोषणा की है? तो ये किस बैंक ने की है दोस्तों? ये की है भारतीय रिजर्व बैंक ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा की है। इस फंड का उद्देश्य होगा दोस्तों पीओएस मशीन यानी कि पॉइंट ऑफ सेल मशीनों को कारोबारियों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि हमारे भारतीय कारोबारी ज्यादा से ज्यादा पॉइंट ऑफ सेल मशीन का प्रयोग करें। इसलिए इस फंड की भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पाइड बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कितने रुपए के शुरुआती फंड की घोषणा की है? तो किसके लिए कितना फंड लिया गया है दोस्तों? इसके लिए घोषणा करी गई है 250 करोड़ रुपए के फंड की। आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांता दास। और अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 यानी कि 1 अप्रैल 1935 को। और गवर्नर मैंने इसके आपको बता ही दिए हैं, शक्तिकांता दास। और रिजर्व बैंक की बात अगर आई है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं और रिजर्व बैंक में जाना आपका सपना है, तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। अभी कुछ ही जल्द ही आई थिंक अगस्त या सितंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ग्रेड बी ऑफिसर के फॉर्म आने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब आप चाहते हैं, आपका सपना है, तो करंट अफेयर्स पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जो भी करंट में न्यूज़ आती है उसे ध्यान से पढ़ें। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया है? किसे किया है दोस्तों? ये किया है ब्रजेंद्र नवनीत को। ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन ने भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और जब बात हुई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो मेरे आज आपसे 3 सवाल हैं दोस्तों। आपको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर बताना है, इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों आपको वो बतानी है, और साथ ही इसके डायरेक्टर जनरल बताने हैं कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन के डायरेक्टर जनरल कौन है। इन तीनों ही सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम यानी कि WEF का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? तो ये कब होगा दोस्तों? ये होगा जनवरी 2021 में। और आप यहां देख सकते हैं इसकी थीम होगी दोस्तों द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट थीम होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अगले सालाना शिखर सम्मेलन की। और दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, बल्कि इसके द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं।
अभी लास्ट ईयर बैंक पीओ में सवाल पूछा गया था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है दोस्तों ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट? ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी करे जाने वाली या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाने वाले रिपोर्ट और इंडेक्सेस पर भी अपनी नजर रखें। और अगर हम बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। हालांकि इसे कोलोनी प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इसकी स्पेलिंग LOGNY है, पर इसे कोलोजनी नहीं कोलोनी प्रोनाउंस करते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बॉलीवुड से जुड़े अनवर सागर का 3 जून 2020 को निधन हो गया। तो वह कौन थे दोस्तों? क्या वह फिल्म निर्माता थे, गायक थे, एक एक्टर थे, या वह एक गीतकार थे? तो दोस्तों वह एक गीतकार थे। हाल ही में 3 जून को उनका निधन हो गया। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो यह किसे किया है दोस्तों? ये किया है नीरज चोपड़ा को। आप यहां पर नीरज चोपड़ा का फोटो देख सकते हैं। और एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा कौन से खेल खेलते हैं या किस खेल से बिलोंग करते हैं? तो ये कौन सा खेल खेलते हैं दोस्तों? ये जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे दोस्तों आप सभी करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल।